नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करने वाले अजा एकादशी के विषय में। शास्त्रों में अजा एकादशी के व्रत का काफ़ी महत्व बताया गया है। यह एकादशी भाद्रपद महीने में आने वाली इस एकादशी को व्रत रखने से भगवान विष्णु के साथ स्वयं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी समस्त पापों को नाश करने वाली है तथा इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह एकादशी अपने सन 2020 में 15 अगस्त को मनाई जा रही है। तो आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा के विषय में और हर प्रकार के इसके महत्व के विषय में आज आपको बताने वाले हैं। एक बार भगवान से युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान, भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत करने की विधि क्या है और इसका महात्म्य क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान कृष्ण ने मधुसूदन ने युधिष्ठिर से, यह जो भाद्रपद महीने की एकादशी है इसे अजा एकादशी कहा जाता है और बहुत से लोग इसे जया एकादशी भी कहते हैं। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त करने पर उन्हें अपने राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा था, श्री से हीन होना पड़ा था। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया था, फिर अपने को भी बेच दिया था। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दासता ग्रहण करनी पड़ी थी। चांडाल के यहाँ पर दास बनकर रहना पड़ा था। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी उस हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार चांडाल की भी दास्ता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे कि क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वह कोई और नहीं, महर्षि गौतम थे, जो कि मुनियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते हैं। उनको देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम ऋषि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख समाचार कहकर सुना दिया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नामक एकादशी आ रही है जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी पापों का नाश होगा। तुम्हारे भाग्य से यह अजा एकादशी आज से 7वें दिन पड़ रही है। उस दिन उपवास करके रात्रि भर जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुखों से मुक्त हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य और पुत्र का जीवन वापस मिल गया। आकाश में दुंदुभिया बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा के अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। भगवान कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्गलोक को जाते हैं। इसी के पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी मित्रों जानकारी अजा एकादशी के विषय में, जो कि 15 अगस्त 2020 को होने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के बड़े से बड़े पापों का नाश होता है। जिन लोगों के जीवन में काफ़ी समस्याएं आती हैं और जिन व्यक्तियों के जीवन में कभी कष्टों का अंत नहीं होता है, उनको इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपके कष्टों की निवृत्ति हो सके। तो ये थी मित्रों जानकारी अजा एकादशी के विषय में। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार से सनातन धर्म से जुड़ी हुई, वैदिक धर्म से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।